तो सुनो इनकी। तो बिहार में बाढ़ से हर साल लाखों लोग विस्थापित होते हैं। समय के साथ नदियों का पानी उतर जाता है, लेकिन विस्थापितों की परेशानी खत्म नहीं होती। विस्थापन का दर्द लिए ये लोग साल दर साल भटकते रहते हैं, लेकिन इनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। हमरा तो देखै छी घर गिर गेल पानी में, यहाँ बोले छी दो दिन पत्रकार छूटे कर रहल छी। उसमें क्या रब्बी होगा। हम लोग को तो सड़क पर भीख मांगने का भी उपाय नहीं है। अपनी हालत से हताश प्रमोद कुमार। कहने को प्रमोद जमींदार परिवार से आते हैं। बभनगावा गांव में इनकी गिनती बड़े किसान के तौर पर होती है। परिवार के पास 80 एकड़ जमीन है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज इनका परिवार दाने दाने को मोहताज है। बाढ़ इतना तंग कर रहा है कि हम लोग को क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बांध बनाया, हम लोग भूखे मर रहे हैं। सारा जमीन भीतर में पड़ गया, बांध के भीतर में, और पानी से डूबा रहता है। और बालू बुजुर्ग पीट दिया, और बाद बाकी जो बचा जमीन वो लखनदई के पानी सरा हुआ पानी से डूबा हुआ है। उसमें क्या रब्बी होगा। हम लोग को तो सड़क पर भीख मांगने का भी उपाय नहीं है। प्रमोद कुमार के परिवार के पास 100 बीघे जमीन थी। पिता स्वतंत्रता सेनानी थे, इलाके में नाम था, लेकिन परिवार की करीब 70 एकड़ से ज्यादा जमीन एक दशक के अंदर बाढ़ में विलीन हो गई। बांध बनने के बाद ये जमीन बांध के अंदर चली गई, जिस पर खेती बाड़ी नहीं हो सकती। बांध के बाहर जो 5-10 बीघे जमीन बचे हैं, उसमें मनुष्यमारा नदी का काला पानी भर जाता है, जिसमें खेती संभव नहीं। आज के समय में स्वतंत्रता सेनानी पिता के पुत्र और जमींदार परिवार से ताल्लुक रखने वाले प्रमोद कुमार के पास एक ठीक ठाक मकान भी नहीं है। उस समय हमारे बाबा जो थे वो जमींदार और जमीन खरीदते थे। जमींदार और मालगुजारी भी हमारे यहाँ से ही लोगों को कटता था। पहले हम लोग के तो पास 100 बीघा जमीन था, और अभी भी जो बांध के उत्तर बचा हुआ है 10-5 बीघा जो जमीन बचा है, वो भी उसमें रब्बी नहीं हो पाता है। नहीं। और न सरकार हम लोग का कोई मदद राशन पानी देता है। कहता है जितना बड़ा जमींदार है तो राशन क्या मिलेगा। ये सिर्फ एक प्रमोद कुमार का दर्द नहीं है। मुजफ्फरपुर में बागमती, लखनदेई और मनुष्यमारा नदियों ने जिले के किसानों और गरीब परिवारों पर खूब कहर ढाया है। खासकर बागमती परियोजना का बांध बनने के बाद हालात और बिगड़ गए। साल दर साल आई बाढ़ ने इलाके के बड़े बड़े किसानों की माली हालत खराब कर दी। बागमती तटबंध निर्माण के बाद बागमती तटबंध के अंदर 62,000 हेक्टेयर जमीन किसानों की चली गई, जहां बागमती धाराओं और उप धाराओं में बटकर रह गया है, जहां कटाव से, गुड़हन की उपज से खेती का हाल खस्ता हाल हो चुका है। किसी भी प्रकार से किसान एक भी फसल उपजा नहीं पा रहे हैं। हालांकि सरकार रेवन्यू वसूली कर रही है। औराई से लेकर कटरा तक 62,000 हेक्टेयर जमीन का कोई मैप बाप नहीं है, लेकिन सरकार रेवन्यू वही ले रही है, टैक्स वसूली वही कर रही है। किसान कंगाली के कगार पर आ गए हैं। दरअसल बांध बनने के बाद बागमती नदी कई उपधाराओं में बट गई। जहां जहां नदी ने नई धारा बनाई, वहां की जमीन किसान के हाथ से निकल गई। उपधाराओं के बीच की जमीन में आना जाना मुश्किल हो गया, और देखते ही देखते वहां बड़े बड़े घास और जंगल उगाए। इनके बीच अब सैकड़ों हिंसक जंगली सुअर, नीलगाय रहते हैं। औराई से कटरा के बीच 18 किलोमीटर की दूरी में करीब 62,000 हेक्टेयर भूमि बागमती के गोद में समा चुकी है, जिस पर बैंक लोन भी नहीं देता। कैचमेंट एरिया घोषित हो जाने की वजह से यहाँ न फसल क्षति का मुआवजा मिलता है, न ही मछली पालन, पौधारोपण जैसी योजना का लाभ मिल पाता है। इस क्षेत्र से करीब 5,000 परिवारों को घर छोड़ना पड़ा, जो स्थायी रूप से बांध पर रहते हैं। बागमती कटरा, औराई और गायघाट इलाके के लिए त्रासदी बन गई है, और जिस तरीके से यहाँ बाढ़ आती है और बाढ़ लोगों को प्रभावित करती है, उससे बड़ी त्रासदी इस इलाके में है। लगभग 62,000 हेक्टेयर भूमि यहाँ बर्बाद हो चुकी है बाढ़ में, जो कटाव या फिर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की वजह से कृषि योग्य नहीं रहे। इस इलाके में लगभग 1 दर्जन स्कूल यहाँ से विस्थापित हो चुके हैं। बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी केंद्र इसकी वजह से चल नहीं पा रहे हैं, या फिर जैसे तैसे चलते हैं। लगभग 5,000 परिवारों की आबादी विस्थापित हो चुकी है, जो बांधों पर रहने के लिए विवश है, और जो ज़मीनें इसमें गई हैं
त्रासदी की बात यह है कि इसका कोई मुआवजा, कोई हर्जाना सरकार के एजेंडा में नहीं है। उस पर न तो खेती होती है, न उस पर बैंक से लोन लिया जा सकता है, ना ही सरकार प्रायोजित कोई योजनाएं उसमें ली जा सकती है। तो कुल मिलाकर जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, बागमती के कटाव और इसके बाढ़ की वजह से आज उनके माली हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि उनकी ज़मीनें बाढ़ क्षेत्र में चली गई है, जिसका कोई उपयोग अब उनके पास नहीं है। बागमती ने किसानों की जमीन निगल ली, लेकिन जिनके पास पहले कुछ भी नहीं था, उनकी माली हालत अब और ज्यादा खराब हो गई। बाहर से आने वाले हर शख्स से यही उम्मीद किया जाता है कि शायद वो इनका भला कर दे। अपन बताऊ ना, अपन तो हमर ठीक ठाक है। अहाँ से की हाल है? पानी उनी के हमरा तो देखै छी घर गिर गेल पानी में, यहाँ या बोले छी दो दिन हां पत्रकार छी, का कर रहल छी? पत्रकार रहलिए, जे करती से होइते। परेशान महेंद्र सहनी जैसे कुछ लोग भी हैं, जिन्हें पहले बाढ़ ने बेघर किया, खेती बाड़ी चौपट हुई। सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए नाव के साथ बहाल तो कर दिया, लेकिन कई साल से मेहनताना ही नहीं मिला। तब आइए सर, यहाँ कोई उपाय नहीं है, कोई देखने लायक नहीं है। मैंने कि यहाँ घर दह गया, खेती बाड़ी दह गया। और हुआ है जी धान रोपनी दो सर सब दह गया। कहाँ है, कोई पेड़ नहीं है, न धान न चावल, कुछ नहीं है सर। रहते कहाँ? बांध पर बांध पर जी, घर द्वार सब में पानी हो गया। नाव चलाते हैं? नाव चलाते हैं, परवाना में वो भी परवाना नहीं मिल रहा है। क्या करता है? उन लोग से कहता है कि अभी नहीं मिलेगा, तो बाढ़ नहीं है, यहाँ सब तो देखिए रहा है क्षति। साल दर साल ये बाढ़ पीड़ित अपना दर्द जिला प्रशासन के सामने दर्ज कराते आ रहे हैं, लेकिन अधिकारियों ने ना तो पहले कोई माकूल जवाब दिया और ना अब दे रहे हैं। सवाल है कि क्या इन बाढ़ पीड़ितों की जिंदगी ऐसे विस्थापित बनकर कट जाएगी? न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर की रिपोर्ट। तो एक तरफ बाढ़ है तो दूसरी तरफ कटाव से लोग परेशान हैं। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल में लोगों के घर नदियों में विलीन हो रहे हैं। ये सिलसिला साल दर साल चला आ रहा है। पीड़ित खुले आसमान के नीचे जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। ये देखिए, ये है नजारा। पैसा जोड़कर घर बनाया था, सोचा था पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं रहेंगे, बाल बच्चों की शादी होगी, घर में किलकारियां गूंजेंगी, लेकिन अब अपने ही हाथों से अपना आशियाना उजाड़ने को मजबूर है, क्योंकि खुद नहीं तोड़ेंगे तो नदी घर तोड़ देगी। घर द्वार सारा सामान नदी में समा जाएगा। फिर न तो घर का सामान बचेगा और न दूसरी जगह घर बनाने का हौसला। ये हाल पूर्णिया के उन बाढ़ प्रभावित इलाके का है, जहां हर साल बाढ़ आती है, कटाव होता है और हजारों परिवार बेघर हो जाते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ बायसी के आसजा गांव में, जहां आप देख सकते हैं कि ये क्या हालत है। ये नदी कटाव, ये परमान नदी है और परमान नदी महज 3 दिन के अंदर ये कटाव की है और पूरा ये जो प्रधानमंत्री रोड है, इस रोड को आधा काट दिया है। अभी प्रशासन के द्वारा यहाँ पे कटाव निरोधक काम हो रहा है। बम्बू डाल के यहाँ पर मिट्टी और प्लास्टिक का बैग यहाँ पर डाला जा रहा है। तात्कालिक यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है, लेकिन यहाँ पर परमानेंट व्यवस्था करने की ज़रूरत है। खुद देख लीजिए तबाही की ये तस्वीरें। तबाही की ये तस्वीरें पूर्णिया के बायसी की हैं। कटाव की वजह से लोगों के घर नदियों में समा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में स्कूल और मस्जिद नदी में समा चुके हैं। ऐसा नहीं कि ये कोई एक साल की कहानी है, सालों से ये पूरा इलाका कटाव की चपेट में है। इलाके से 5 नदियां गुजरती हैं, महानंदा, कनकई, परमान, बकरा और पनार। इन नदियों की तेज धार लोगों के लिए मुसीबत साबित हो रही है। लोगों के सिर पर छत तक नहीं बची है। पूरे परिवार के साथ लोग खुले में रहने को मजबूर हैं। फिलहाल महानंदा, कनकई, परमान और बकरा में उफान है।
लोगों को ये डर सता रहा है कि कहीं फिर सामान समेटकर दूसरी जगह जाना न पड़ जाए। वैसे कटाव रोकने की कोशिशें जारी है। ये बाढ़ और कटाव से काफ़ी खराब हालात हैं, काफ़ी दयनीय है, लोग परेशान हैं और हर बार और ये कटाव से 200-500 घर यूं ही कट जाता है। हर बार का ये हाल है, हर साल का ये हाल है कि हर बार जो है 22 अनुमंडल में ये जो 4-5 नदियां हैं, इस नदियों से लगभग 400 से 500 घर हर साल कटता है, लोग बेघर होता है। बायसी के चोपड़ा गांव के बदरे आलम का दर्द भी जान लीजिए। बदरे आलम और उनके भाई अब्दुल राजिक पहले जमींदार थे। 3 भाइयों के हिस्से 300 बीघा जमीन थी, लेकिन कनकई नदी में उनका 300 बीघा जमीन कटकर समा गया। अभी उनके पास सिर छुपाने को अपना छत तक नहीं है, मजबूरन किराए के मकान में रहते हैं। हमको 3 भाई हैं, 300 बीघा जमीन था। आज के रेट में क्या एक धूर भी नहीं है, रहने का जगह नहीं है, हम किराए के मकान में रह रहे हैं। कहाँ चला गया ये जमीन? जमीन नदी में, नदी के गर्भ में। अच्छा, आप लोग जमींदार थे पहले? जी। आज की स्थिति में क्या है? फकीर हैं। क्या करते हैं? हम तो बुरा हो गए, हम क्या करेंगे, बच्चा सब वही गैस का उल्टा पुल्टी करता है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं। नदी के कारण हम लोगों का जो बसोबास था लगभग 10 एकड़ में था, जिसमें घर था, तालाब था, बगीचा था, सब था। सारा कट के नदी में चला गया, सारा विलीन हो गया। खेत 3 भाई को 300 बीघा खेत था, सब पानी में चला गया। अभी हम लोग न इधर उधर बोक रहे हैं, हल्का फल्का दुकान उकान करके काम कर रहे हैं जी। मतलब क्या कहा, बहुत बुरा, हाँ बहुत बुरा हाल हुआ। ये कोई बदरे आलम और अब्दुल राजिक का ही दर्द नहीं है। बायसी अनुमंडल में नदी के कटाव के कारण कई जमींदार आज कंगाल और भूमिहीन हो चुके हैं। बायसी मुखिया संघ के अध्यक्ष जावेद इकबाल बताते हैं कि पूर्व सांसद तस्लीमुद्दीन ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए बाढ़ और कटाव को रोकने के लिए महानंदा बेसिन बांध बनाने की योजना बनाई थी। कुछ इलाके में काम भी हुआ, लेकिन बाद में वो योजना खटाई में पड़ गई। सरकार से नीतीश कुमार जी से कहना चाहते हैं कि ये इसको सोल्यूशन परमानेंट करवाइए, ताकि लोगों की जान बच जाए, लोगों का घर बच जाए, सब खेत बच जाए, खलिहान बच जाए और लोग परेशानी से दूर हो जाए। अमौर के वर्तमान विधायक अख्तरुल ईमान का आरोप है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने की वजह से ही इस परेशानी का अस्थायी समाधान नहीं हो पाता है। मैं आपको बता दूं टेक्निकली कि सोनापुर से लेकर जो बंगाल और बिहार का जो बॉर्डर है किशनगंज डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ से लेकर फॉरबिसगंज तक लगभग 100 किलोमीटर की चौड़ाई में जितनी नदियाँ बहती हैं, चाहे महानंदा हो, पनार हो, कनकई हो, ढोक हो, मेची हो, ये सारी नदियाँ आकर के अमौर बैसा में सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर में समाहित हो जाती हैं। और जिसके नदिये में जो कटाव है वहाँ पर पिछले 2016-17 से लेकर इस वक्त तक तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि जिन लोगों का घर कटा है वैसे परिवारों को मुआवजा दिया जा रहा है, साथ ही पुनर्वास का इंतजाम भी किया जा रहा है। अंचल अधिकारी के मुताबिक इस साल 100 लोगों के घर कटाव से प्रभावित हुए हैं। तो सरकार की तरफ से योजना है उनको बसाने के लिए, पुनर्वास के तहत रैयती लीज नीति में भी उनको बसाने का है। तो हम लोग उसके लिए सर्वेक्षण भी करा रहे हैं और तत्काल उनको हम लोग पॉलीथीन सीट मुहैया करा देते हैं। तो अभी अब की बार में जो कटाव हुआ है लगभग 100 परिवार का लिस्ट हम लोग के पास आया है। सालों से लोग अस्थायी समाधान का इंतजार कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि अगले साल मुश्किलें दूर हो जाएंगी, घर फिर से बसेगा, अपनी जमीन पर खेती करेंगे, घर में अन्न का भंडार होगा। लेकिन मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं और लोग अपना सब कुछ गंवाकर सड़कों पर रहने को मजबूर हो जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। तो कटाव या विस्थापन का दर्द सिर्फ मुजफ्फरपुर और पूर्णिया के लोगों को ही नहीं झेलना पड़ता। दरभंगा, खगड़िया सहित बिहार के कई और जिले हैं जहां के लोगों की जिंदगी भी बाढ़ ने बेहाल कर रखी है और ये लोग विस्थापितों की जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। कोसी, कमला और बलान नदी से घिरा दरभंगा जिला। इस जिले के कुशेश्वर स्थान से सटे कई गांवों के लोगों के लिए विस्थापन एक बड़ी समस्या है। कोसी नदी के कटाव की वजह से बड़ी संख्या में लोग बांध पर या सड़क किनारे जिंदगी बिताने को बेबस हैं।
यहाँ हर बार विस्थापन चुनावी मुद्दा बनता है, लेकिन चुनाव के बाद इसे भुला दिया जाता है। हर एक साल वोट के समय में नेता लोग सब आते हैं और बोलते हैं कि आप लोग को पुनर्वास देंगे। हर एक साल बोला जाता है कि आप लोग को पुनर्वास दिलवाएंगे। लगातार 5 साल से हम लोग को सिर्फ आशा ही दिया जा रहा है। धीरे धीरे करके हम लोग का घर नदी में कट के मिल गया है और हम लोग पलायन करने के लिए काफ़ी मजबूर हो चुके हैं। अभी भी हम लोग का आसरा बांध पे ही है। हम लोग का गाय माल भैंस और खुद हम लोग भी बांध पर ही रह रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा हम लोगों को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया गया। कुशेश्वर स्थान के आसपास हर साल करीब 6 महीने तक पानी का कब्जा रहता है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों को अपनी झोपड़ी सहित विस्थापित होना पड़ता है। कुशेश्वर स्थान पूर्वी में वैसे तो 10 पंचायतों में बाढ़ का कहर दिखता है, लेकिन सबसे ज्यादा 4 पंचायत प्रभावित होते हैं। यहाँ के लोगों की हमेशा से मांग रही है कि सरकार बाढ़ के स्थायी निदान दिलाते हुए पुनर्वास की व्यवस्था कराए। कमला नदी में घर हमको पूरा एकदम नदी में पड़ गया है। हमको बांस का जमीन अभी तक 5 साल के अंदर में अभी तक नहीं मिला है। हम सब गरीब आदमी बांध पर गाड़ी घोड़ा चलेगा, सभी आदमी का हटा देगा, मिला देगा, कहीं स्थान नहीं मिलेगा। हमको स्थान चाहिए। अभी कैसे रहते हैं? तटबंध पर अभी रहते हैं, अपनी तटबंध पर रहते हैं, बांध का सड़क पर रहते हैं। सभी बाल बच्चा अगर गाड़ी घोड़ा चलेगा कट मर जाएगा, उसको कोई रिस्क कोई जिम्मेवारी नहीं है। यहाँ पर विस्थापितों के लिए सरकार खाने की व्यवस्था करती है, दोनों टाइम खाना देती है। कटाव के नाम पर हर साल कुछ कटाव रोधी काम भी होते हैं, लेकिन ये सागर में गागर भरने जैसा है। 7 नदियों से घिरे खगड़िया में हर साल बाढ़ आती है। लोगों को कटाव का दंश झेलना पड़ता है। जिले के 3 प्रखंड अलौली, बेलदौर और चौथम इलाके में सबसे ज्यादा कटाव होता है, जिसकी वजह से लोगों के घर और जमीन नदी में समा जाती है। मजबूरी में लोगों को बांध या सड़क किनारे शरण लेना पड़ता है। 70-72 में जो आदमी को बसाया गया था रहमपुर के कटाव के बाद, वो 4-5 बस्तियों में बसाया गया था खगड़िया के बगल में, लेकिन उसके बाद जो है कटाव पीड़ितों के नाम पर सिर्फ घोषणाएं हुई है, कहीं पर जो है उसको पुनर्वासित करने का प्रयास नहीं किया गया। खगड़िया के अलौली प्रखंड का बोहरबा गांव हो या बेलदौर का तेलीहार गांव या फिर चौथम प्रखंड का ठुट्टी मोहनपुर गांव, इन सभी जगहों पर सालों से कटाव जारी है। जहां से विस्थापित हुए लोग अब भी पुनर्वास की आस में बैठे हैं। जिले के डीएम का तर्क है कि एक साथ सबका पुनर्वास नहीं करा सकते, लेकिन धीरे धीरे सबको पुनर्वासित किया जाएगा। कोसी नदी जो है इस चीज़ के लिए जानी जाती है कि उसका कोर्स कभी भी चेंज होता है। तो यहाँ पर 5-6 नदियाँ हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर कटाव पीड़ित काफ़ी परिवार हैं और बड़ी संख्या में, क्योंकि इस तरह का कटाव होता है तो एक साथ कहीं पे भी उन लोगों को बसा पाने के लिए जो है ज़मीन जो उपलब्ध है वो काफ़ी कम है। तो हम लोगों ने इसमें यही प्लान किया है कि इसको हम लोग को ब्रेक डाउन करके एक साथ तो कहीं पर भी बसाना आज के दिन में संभव नहीं है, क्योंकि भू संपदा काफ़ी सीमित है। हम लोग इसको पार्ट्स में डिवाइड करके 50-50 के ग्रुप में संभवतः उनको अलग अलग जगह पर बचाने की आवश्यकता होगी। डीएम साहब ने पुनर्वास की बात कह दी, लेकिन ये कब तक हो पाएगा ये कोई नहीं जानता। अररिया में बाढ़ और कटाव की स्थिति और ज्यादा चिंताजनक है। अररिया में नुन्ना, बकरा, परमान, रतवा और भलुआ जैसी नदियों से हर साल कटाव होता है और लोगों को अपना घर-बार छोड़कर कहीं और विस्थापितों की तरह रहना पड़ता है। ज्यादा चिंता वाली बात यह है कि बाढ़ की वजह से अररिया की एक बड़ी आबादी पलायन को मजबूर है। आसानी है कि नदी घर कट गया, जमीन कट गया, बाहर में जमीन कहीं लिया हुआ नहीं है, रहने खुटा गाड़ने का साधन नहीं है। इसका साधन होना चाहिए। रोड पे कैसे रहेंगे? रोड पे गाड़ी चलेगा, रोड पर रहेंगे झुग्गी लेके तो बच्चा कटेगा, आदमी कटेगा, सब क्रम होगा। रहने का साधन होना चाहिए। कितना घर अभी तक नदी में चल गया होगा? बहुत घर गया, 300 घर था गिनती के साथ, अभी 15 नहीं पूरे। फ्लड कंट्रोल के नाम पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है,
लेकिन ये पैसा कहाँ खर्च होते हैं, इससे किन लोगों को फायदा मिलता है, ये तो जिला के अधिकारी ही बता पाएंगे। फिलहाल बाढ़ की वजह से बिहार की एक बड़ी आबादी विस्थापितों की तरह जीवन बिता रही है, जिनकी सुनवाई कहीं होती नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस खास पेशकश में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।